हेलो साथियों, सभी साथियों का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। प्यार साथियों, राजस्थान में आरएस की जो वैकेंसी है, काफ़ी अभ्यर्थी लंबे समय से इसी का इंतजार कर रहे थे। फाइनली इस वैकेंसी को यहाँ पे नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने आरपीएससी ने यहाँ पे आरएस का नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया है। यहाँ पे लगभग 733 पदों की यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है। इन 733 पदों में से 346 जो पद है वो राज्य सेवा के हैं और यहाँ पे 387 पदों की अगर हम बात करते हैं तो ये अधीनस्थ सेवाओं के यहाँ पे हैं। अच्छी पोस्टों के लिए काफ़ी अच्छे पद भी यहाँ पे इस वैकेंसी में आए हैं। तो यहाँ पे पूरा विज्ञापन देखते हैं कब से आपके आवेदन होने वाले हैं। और अभी वर्तमान में 733 पदों पे ये विज्ञापन जारी हुआ है। यहाँ पे लिखा है पदों में कमी और बढ़ोतरी की जा सकती है। तो यहाँ पे कमी तो होती नहीं है, यहाँ पे पदों में बढ़ोतरी की जाती है। तो आने वाले समय में पदों में काफ़ी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। यहाँ पर सेवाओं के नाम आप चेक कर सकते हैं। राज्य सेवाएं आपके ये रहने वाली है। राजस्थान प्रशासनिक सेवा में यहाँ पे 28 पद है। राजस्थान पुलिस सेवा में यहाँ पे 50 पद है। राजस्थान लेखा सेवा के 109 पद है। तो इस प्रकार से आप सारे विभागों के आप पद यहाँ पे देख सकते हैं। तो इधर भी आपके यहाँ पे पद है। तो राज्य सेवा में लगभग यहाँ पे 20 विभाग है, उनके यहाँ पे आपको पद दिए हुए हैं। इसी के साथ बात करते हैं अधीनस्थ सेवाओं के। अधीनस्थ सेवाओं के यहाँ पे लगभग यहाँ पे जो पद है वो आपके यहाँ पे 387 पद रहने वाले हैं। तो 387 पदों में से यहाँ पे पहली जो सेवा है राजस्थान देवस्थान में यहाँ पे आप देख सकते हैं 11 पद। देवस्थान अधीनस्थ में यहाँ पे 2 पद है। यहाँ पे अच्छे पद आपको तहसीलदार में देखने को मिलेगा। 166 पद तहसीलदार में यहाँ पे दिए गए हैं। तो साथ ही सामाजिक न्याय कल्याण विभाग में भी यहाँ पे आपको 42 पद देखने को मिल रहे हैं। तो अधीनस्थ सेवा में भी काफ़ी अच्छे पद आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो सारे पदों को आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। आप अच्छी तैयारी करेंगे तो अच्छी रैंक के हिसाब से आपको अच्छे पद भी यहाँ पे मिलने वाले हैं। बाकी इसके अंदर नोटिफिकेशन में काफ़ी चीज़ें हैं जो हमेशा की तरह ही है। आप इसे पूरा रीड कर सकते हैं। आपके लिए ये आवश्यक होता है क्योंकि जानकारी आपके लिए ज़रूरी होती है। पूरा नोटिफिकेशन पढ़ना आपके लिए भी अनिवार्य होता है। अब यहाँ पर जो शैक्षिक अर्हता की बात की गई है तो इसमें लिखा गया है अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित होना हो चुका हो या सम्मिलित हो रहा हो तो वो इसमें आवेदन कर सकता है। लेकिन मुख्य परीक्षा से पहले पहले उसके पास ग्रेजुएशन की जो डिग्री है वो प्राप्त हो जानी चाहिए। ये जो आरएस की जो वैकेंसी है वो ग्रेजुएशन बेस होती है। आयु सीमा की बात करते हैं तो 1/1/25 तक आपकी न्यूनतम 21 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम आपको 40 वर्ष होनी चाहिए। और यहाँ पर राजपत्रित अधिकारियों के लिए भी एज फिक्स कर रखी है। 1 जनवरी 2025 तक 25 वर्ष को आयु प्राप्त कर चुका हो परंतु 45 साल से ज़्यादा का नहीं हो। आयु में जो छूट है वो आपको यहाँ पे नहीं दी जाएगी। इसकी गणना आपको पहले से कर लेना, यहाँ पे पढ़ लेना कंप्लीट नोटिफिकेशन। जो छूट आईएएस में मिलती है वो तो आपको मिलेगी ही। जो कैटेगरी है विशेष उनको मिलती आ रही है और मिलती ही रहेगी। इसके अलावा चयन प्रक्रिया की जो बात है इसमें हम चेक कर सकते हैं चयन प्रक्रिया क्या रहने वाली है। इसमें आपके सबसे पहले जो आपको प्रतियोगी परीक्षा में साक्षात्कार के माध्यम से आपका चयन किया जाता है। पहले प्रीलिम्स होगा, उसके बाद मुख्य परीक्षा होगी, उसके बाद में साक्षात्कार होगा। और जो भी आपके जो संबंधित सेवाओं के लिए अनुशंसित की जाएंगी उन्हीं को यहाँ पे नियुक्ति प्रदान की जाएगी। परीक्षा का माह है वो यथा समय आपको जानकारी दे दी जाएगी। परीक्षा योजना का जो पाठ्यक्रम और कैसी परीक्षा होगी, ये वस्तुनिष्ठ परीक्षा होने वाली है। ये ऑफलाइन या ऑनलाइन तो ज़्यादातर ऑफलाइन ही होगी। और मुख्य जो प्रारंभिक परीक्षा है उसमें केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्न ही पूछे जाएंगे और इसका जो मुख्य परीक्षा का जो सिलेबस है वो अलग से वेबसाइट पे अपलोड कर दिया जाएगा। अब आवेदन करने की जो तिथि है वो आपको विशेष ध्यान रखनी है। यहाँ पे 19 सितंबर से यहाँ पे इसके आवेदन शुरू होने जा रहे हैं। 19 सितंबर से इसके आवेदन शुरू हो रहे हैं और 18 अक्टूबर तक इसके आवेदन चलने वाले हैं। तो आवेदन में काफ़ी लंबा प्रोसेस है, आराम से आप कर सकते हैं। लेकिन आप समय का इंतज़ार किए बिना ही आपको समय पे ही आवेदन कर देना है। और इसके अलावा जो आवेदन की जो प्रक्रिया है इसमें दी हुई है। अगर आप पहले से ओटीआर करा रहे तो आपको फॉर्म भरने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर ओटीआर नहीं है तो आपको पहले ओटीआर करवाना है। ये सब कुछ जो ऑनलाइन काम करने वाला है वो कर देता है। इसमें शुल्क की बात करते हैं तो 500 रुपये का जो शुल्क रखा गया है। अगर आप इसमें कोई भी संशोधन करवाते हैं, अगर आप फॉर्म भरते हो कोई त्रुटि रह जाती है तो आप संशोधन करवा सकते हैं। और ओटीआर में केवल एक बार ही संशोधन होता है, उसके बाद में बार बार संशोधन का कोई मौका नहीं मिलता है। यहाँ पे सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग, क्रीमिलियर, अति पिछड़ा वर्ग, क्रीमिलियर के लिए यहाँ पे 600 रुपये का शुल्क रखा गया है। बाकी जो SC ST पिछड़ा वर्ग, नॉन क्रीमिलियर है उनके लिए यहाँ पे 400 रुपये का शुल्क है। साथ ही दिव्यांगजन के लिए भी यहाँ पे 400 रुपये का शुल्क रखा गया है। तो इस प्रकार से ये शुल्क राशि आपको यहाँ पे है। बाकी विशेष योग्यजन के लिए आपको दिया हुआ है यहाँ पे जो भी कैटेगरी है। आपका सिलेबस भी यहाँ पे दिया गया है। प्रीलिम्स में आपके लगभग 150% पूछ जाते हैं। अब यहाँ पे जो मेंस एग्जाम होगा उसमें आपके 4 पेपर रहने वाले हैं। उस पहला पेपर आपका जनरल स्टडी फर्स्ट का होगा, 200 नंबर का होगा। उसके बाद पेपर सेकंड भी जनरल स्टडी सेकंड का होगा, ये 200 का होगा। थर्ड पेपर आपका जनरल स्टडी का होगा, ये भी 200 का। और फोर्थ पेपर भी आपका हिंदी और इंग्लिश का होगा, ये आपके 200 नंबर का। ये कुल मिला के आपके 2, 4, 6, 8, 800 नंबर के ये आपके पेपर होने वाले मुख्य परीक्षा में। इसके बाद में जनरल इंट्रोडक्शन आप देख सकते हैं। मेन मेन बिंदु हम आपको इस नोटिफिकेशन में दिखा रहे हैं। तो आप मेन मेन जो बिंदु है इसी में आप चेक कर सकते हैं। सारे कुछ दिए हुए हैं तो आपके लिए काफ़ी अब
जो लाभदायक हैं, ये आपके लिए जो मेन चीज़ है इसकी वैकेंसी के अंदर आपको पोस्टों के बारे में देखना है। नीचे जब हम देखते हैं तो इसमें पोस्टों का ब्यौरा दे रखा है, अलग-अलग वैकेंसियों के लिए अलग-अलग यहाँ पे पोस्ट है, आप चेक कर सकते हैं। आप किस कैटेगरी से संबंधित है, उस कैटेगरी से संबंधित आप यहाँ पे आप इन सेवाओं के अंदर या इस कैटेगरी के अंदर आप चेक कर सकते हैं आपके लिए कितनी पोस्ट है। तो यहाँ पे 733 पदों का ये कंप्लीट ब्यौरा है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अधीनस्थ सेवाओं के लिए, राज्य सेवाओं के लिए ये कंप्लीट ब्यौरा है। तो इस प्रकार से इसका जो नोटिफिकेशन है ये एक लॉन्ग नोटिफिकेशन है, काफ़ी लंबा है और इसमें समस्त जानकारी यहाँ पे दी गई है, तो आपको चेक कर लेना है। अब इसमें मेन जो बात याद रखने की है वो आपके आवेदन की तिथि है। तो 19 सितंबर से इसके जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो रहे हैं, ये आपको विशेष ध्यान रखना है। और आपके 18 अक्टूबर तक ये फॉर्म चलेंगे, यानी लगभग 1 महीने के लगभग ये फॉर्म चलने वाले हैं। तो आपको समय रहते हुए आपको आवेदन कर देना है। तो ये वीडियो आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बनाया है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।